आज का क्लास तो है बहुत महत्वपूर्ण मेरे भाई, लेकिन है कुछ हो नहीं। अब देखिए, अभी 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, इतना आसान तरीका से आपको बताने वाला है। आप सभी को जानकारी होगा, मार्किंग लेआउट का क्लास चल रहा है। उस मार्किंग करने में जो टूल्स का उपयोग किया जाता है ना, उसी के बारे में आप सभी को हम बता रहे हैं लगातार। और 35 क्लास है ना। ट्राई स्क्वायर अपना टॉपिक है, इसी चैप्टर का टॉपिक है ट्राई स्क्वायर। आप सभी को जानकारी होगा भैया, है ना। कई बार हम बता चुके हैं कई क्लास में इस टूल्स का चर्चा। ये इतना महत्वपूर्ण टूल्स है कि इसका चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। कोई भी जॉब है, हमारा ऑब्जेक्ट है, वो हमारा सीधा 90 डिग्री एंगल में है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए ये जॉब है हमारा। इसका फ्लैटनेस को चेक करने के लिए, समतलता को चेक करने के लिए, उसको कोई एंगल पहले से है ना, अगर 90 डिग्री पे है, उसको उसका एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, शुद्धता को चेक करने के लिए अपना लोग ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है, करते हैं। कुछ वो नहीं है। अगला बात देखिए, इससे सवाल आएगा 110%, इतना आप कंफर्म रहिए। आप देखिएगा अभी आपका एमसीक्यू सीरीज जब चलेगा आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका दो गो भाग होता है ट्राई स्क्वायर का, फिगर में भी स्पष्ट आपको दिख रहा है। ये अपना ट्राई स्क्वायर है ना। फिगर आप देख रहे हैं स्पष्ट वाला, ये जो है पूरे सीधा रहता है ना। यहीं पे जॉब को लगाते हैं इस प्रकार से, ताकि ये जॉब का सीधाई चेक करने के लिए पूरे स्टेट में है कि नहीं है, उसको जांचने के लिए अपना लोग ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। एगो पार्ट है ब्लेड, यही वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं ब्लेड, फिगर में भी दिखिए रहा है। दूसरा है इसका स्टॉक, है ना। इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, सवाल एक्स के रूप में पूछ देगा आपसे। ये जो बर्नल होता है ना भैया, स्टेनलेस स्टील का बर्नल होता है चाहे माइल्ड स्टील का बर्नल होता है, याद रखना है, मटेरियल से भी सवाल आता है। स्टॉक वाला जो भाग है ना, उसको हार्डनिंग कर दिया जाता है, थोड़ा सा मजबूत बना दिया जाता है। बताएंगे आपको हार्डनिंग प्रोसेस, जिससे क्या होता है, सटीकता पर लंबे समय तक बनी रहती है। अगर जो है ना, इसका जो है भैया ब्लेड वाला भाग को हार्ड कर दिया जाता, थोड़ा मजबूत कर दिया जाता है कि आसानी से जल्दी घिसे नहीं, है ना, ताकि ये लंबा समय तक चलता है, कुछ वो नहीं है। दूसरा बात देख लीजिए आप, पार्ट आपको बताइए दिए को पार्ट है ब्लेड, जिसको जो है लाइन खींचने के लिए वाला ब्लेड का जो अगर कहीं 90 डिग्री हमारा जॉब है, इस पर अगर हम लगा दिए तो यहाँ लाइन सीधा लाइन खींचने के लिए भी उपयोग करते हैं। दूसरा है स्टॉक, ना ये वाला हिस्सा स्टॉक, ये जो है वर्कपीस उसी पे जो है सटाकर एंगल चेक करते हैं। जैसे इसका एंगल जो है 90 डिग्री रहता है, इस जॉब का जो है सीधा स्टेट में हमारा, है ना, सीधा ही चेक करना हो, अगर एंगल चेक करना हो 90 डिग्री, उसके लिए अपना लोग स्टॉक पे रख करके अपना लोग करते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, ब्लेड और स्टॉक के बीच का एंगल जो होता है 90 डिग्री, आपको बोलिए दिए हैं। यूज आप जानिए जाइए भैया, समकोण चेक करने के लिए, किनारों पर सीधा लाइन कोई जॉब है, इसका किनारा पे जो है सीधा लाइन खींचने के लिए उपयोग करना है। सरफेस प्लेट पर रख कर करके जो है सतह को कोई भी चेक करना हो, समतलता चेक करना हो, वो अपना लोग सही तरीका से ट्राई स्क्वायर की सहायता से करते हैं। ये सब गप सब जो था फालतू बात था ट्राई स्क्वायर के बारे में। अब आइए दूसरा इंपॉर्टेंट टूल्स है भैया, ऑर्डिनरी डेप्थ गेज। ऑर्डिनरी डेप्थ गेज याद रखिएगा, इसे जो है ना भैया रूल डेप्थ गेज भी कहते हैं। ऑर्डिनरी डेप्थ गेज का नाम रूलो डेप्थ गेज है। यह किसी वर्कपीस की गहराई, स्लॉट कीवे की गहराई, है ना, मापने के लिए अपना लोग उपयोग में लाते हैं ऑर्डिनरी डेप्थ गेज का। कीवे किसको बोलते हैं अभी समझिए, जैसे ये हमारा शाफ्ट है, यहीं पे थोड़ा सा कटा हुआ है, डाउन है, जहाँ पे की डाला जाता है ना, की डाला जाता है। फिगर में भी स्पष्ट रूप से आपको देख ले, उसका ये जो है ना कोई शाफ्ट का ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना गहराई है हमारा, इसको चेक करने के लिए अपना लोग जो है डेप्थ गेज का ऑर्डिनरी वाला का उपयोग करते हैं। ये जो बनल होता है कार्बन स्टील का बनल होता है। स्केल वाला जो पार्ट है ना उसका, वो स्टेनलेस स्टील चाहे निकल स्टील का बना होता है, याद रखिएगा। इसलिए बनाते हैं कि भैया जल्दी उस पर जंग नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए एक बात और है, वर्किंग का अगर अपना लोग बात कर लेते हैं, है ना, वर्किंग का अगर अपना लोग बात कर लें,
तो देख लीजिए वर्किंग जो है इसका, गेज का बेस को उस पर सतह पर रख करके, जहाँ गहराई मापना है उसका बेस को सतह पर रख करके उसका कोई भी जॉब का गहराई माप सकते हैं। स्लॉट की भी ग्रूव का गहराई है ना, सरफेस प्लेट पर रख करके जो है वर्कपीस की ऊंचाई को भी माप सकते हैं इसके माध्यम से, है ना। ये सब यूज भी कर सकते हैं। रूल जो होता है इसका, यह जो है स्लाइड होता है, स्टील स्केल जो होता है वो स्लाइडिंग करता है, आगे पीछे होता है। हेड पर एक लॉकिंग स्क्रू लगा हुआ है, फिगर में आप देखिए रहे हैं आप, है ना, जिससे स्केल को जो है आवश्यकता अनुसार फिक्स कर सकते हैं जितना आपको जरूरत है। ठीक है, ये सब बात ध्यान में रखना है, इसको कॉपी में लिख लेना है, ऐसा नहीं हो कि लिख ले रह जाए, आप सुन लीजिएगा अब सब निकल जाएगा दिमाग से। तीसरा एक टॉपिक था भैया प्रोटेक्टर, चांद। आप सभी को जानकारी होगा, फिगर देख करके आप बचपन का याद आ गया होगा। एंगल मापने के लिए, चाहे एंगल बनाने वाला ये औजार है, आपको जानकारी है, ये है सब बात। ये जो है आधा वृत्ताकार है, पारदर्शी प्लेट होता है, मतलब आर पार देखने वाला है। 0 से 180 डिग्री तक का जो है एंगल इसमें अंकित रहता है। जानिए रहे हैं, सब फालतू बात है, कुछ नहीं है। मटेरियल जो होता है भैया पारदर्शी प्लास्टिक या फाइबर ग्लास या निकेल स्टील से जो है इसका निर्माण किया जाता है। यूज के अनुसार अपना इसको इसका सिलेक्शन करते हैं। यूज का अगर बात कर लेते हैं भैया, प्रोटेक्टर का, चंदा का, एंगल बनाने में वर्क पीस पर जो है वांछित एंगल पर लाइन खींचने के लिए, इच्छा अनुसार हमारा किस एंगल पर लाइन खींचना हो उसके लिए उपयोग करते हैं। पहले से अगर कोई एंगल बना हुआ है उसका शुद्धता वो सही है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए भैया अपना लोग प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। ड्राफ्टिंग हो गया, लेआउट वर्क या एंगल निर्धारित करने के लिए भैया प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। 3 गो टूल्स जो है बहुत शॉर्ट में हम बता दिए टू दी पॉइंट, जो एग्जाम में सवाल जहाँ से आएगा इसको कॉपी में लिखिएगा, मंथन करिएगा, है ना, जब आपको समय मिले, है ना। बाकी प्रैक्टिकल तो आपको बताइए दिए हैं बहुत सारा करके, उसको भी देखा कीजिए, तैयारी हो जाएगा बेहतर, नहीं तो ये टाइम पास करने से कोई मतलब है नहीं। धन्यवाद।